अस्सलाम वालेकुम। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ज़ाहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ, इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही इसे आजाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, वो जहन्नुम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों की कई इकसाम है। बिल्लियों को पहले शाया इस वजह से सदाया गया कि ये चूहे खाती थी। अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता है, लेकिन बाद अज़ा इसको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तायीन किया जाता है। हदीस के मुताबिक ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नाजायज नहीं हो जाती, क्योंकि हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस सूरत में हरीसा वैसा ही रख दिया। बिल्ली आई और आकर इसे खा गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम आने जाने वालियां है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है, घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मोजी जानवर है और ना ही नाजायज। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरीज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लेटाकर बिठाया और सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपके दिल को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद ऐसी मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई है। वैसे तो ये मालूमात के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाओ करके बात नहीं करती। जब भी की बिल्ली मियाओ करे, जान ले कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बल्कि इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता लगाती है और बिल्ली को इससे आगाह कर देती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है, ये इसकी मूंछें हैं जो इसे बताती है कि वो ऐसी तंग जगह में जा सकती है या नहीं और अंदर फंस तो नहीं जाएगी। अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं। क्या ऐसी बिल्लियों को कत्ल करना जायज है? क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है। बिल्ली को किसी भी सूरत इज्जत देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूंखार और घर का नुकसान करती है, इसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही इज्जत देने की कोई जरूरत है। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशगुन माना जाता है। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि जब किसी घर में बिल्ली रोती है तो इस घर में फौजगी होने वाली होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाले लोगों को देखकर रोती है। यहाँ शाह शम्स तबरेज से एक वाकया बयान करते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप कहते हैं कि बिल्ली का रोना इंसान के लिए
بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا خلقت عالم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتی تھی اور کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجا اسرائیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور روح جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگی۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا، یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکے اور انہیں دیکھ سکے، اور ان جانوروں میں سے بلیاں بھی شامل ہے۔ اصل میں جنات کے ایام میں جو زمین پر بسا کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں، جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سماتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا، اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ 4 کل ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔